श्री कृष्ण कहते हैं, इन चीजों को दान करने से भयंकर गरीबी आती है। नमस्कार प्रियजनों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सांसारिक मार्ग में। आज हम कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो अपना सहयोग वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके प्रदान करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो दूसरों की मदद एवं दान धर्म जीवन में अवश्य करें। जीवन में दान धर्म इत्यादि करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे भी वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिनका दान इंसानों को नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करना शास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो इंसानों को कभी दान नहीं करना चाहिए। पत्नी के पास रखा धन। दोस्तों, धन मां लक्ष्मी का ही एक प्रतीक है। हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे मां लक्ष्मी निराश हो और उनकी कृपा हम पर कम हो जाए। जोड़ा हुआ पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, इससे आपके घर की सुख समृद्धि भी उसके साथ ही चली जाएगी। एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। नुकीली वस्तुओं का दान। हिंदू धर्म वास्तु शास्त्रों के अनुसार नुकीली या धारदार वस्तुएं कभी दान नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, छुरी इत्यादि। ऐसी वस्तुएं जीवन में कभी इंसानों को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है और घरों में दुख और अशांति अपना पांव जमा लेती है और घर में झगड़े और क्लेश होने लगती है। इसलिए किसी को इन वस्तुओं का दान देते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। तेल का दान। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है उसको तेल का दान करना या काली वस्तुओं का दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन यह भी बात ध्यान में रखें कि कभी दूसरों को खराब तेल या इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करना भी बड़ा ही अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक की वस्तुओं का दान। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को भी प्लास्टिक की वस्तुएं कभी किसी को दान में या भेंट में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आप स्टील की वस्तुएं दान में दे सकते हैं। स्टील की वस्तुएं दान करने से घर में सुख शांति आती है। वहीं प्लास्टिक की वस्तुएं दान करने से घर की सुख शांति चली जाती है और व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे इंसान को गरीबी का सामना करना पड़ता है। भोजन का दान। दोस्तों, हम लोग द्वार पर आए भिक्षुक को भोजन स्वरूप में रोटी दान में अवश्य देते हैं। लेकिन यह भी बात ध्यान में रखें कि कभी किसी भिक्षुक को या फिर साधु संत को बासी भोजन या फिर बासी रोटी दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं, घर में गरीबी का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा करने से बचें। झाड़ू का दान। दोस्तों, झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, जो कि घर की दरिद्रता को बाहर करता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू कभी किसी को दान में या उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति भी उसके साथ चली जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होने लगता है। अगर घर की झाड़ू खराब हुई है या टूटी हुई है तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, परंतु कचरे में न फेंकें और न ही किसी को दान में दें, क्योंकि आप अपने घर की झाड़ू से अपने घर का नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। अगर आप अपने घर का झाड़ू किसी को देते हैं तो आपके घर का भाग्य सुख समृद्धि झाड़ू के साथ दूसरे के पास चली आती है। इसलिए ऐसा कदापि ना करें और इन बातों का ध्यान रखें। दूध, दही, चावल, नारियल, आटा। दोस्तों, सूर्य डूबने के पश्चात कभी भी अपने घर से किसी भी सफेद वस्तुओं जैसे कि दूध या दही या चावल है, नारियल या आटा जैसे पदार्थों को किसी को दान में या उपयोग के लिए ना दें। अगर आपको देना ही है तो आप बाजार से खरीद कर दे दीजिए, लेकिन कभी भी अपने रसोई घर से मत दीजिएगा। इससे आपकी सुख समृद्धि पर असर पड़ेगा, क्योंकि सफेद चीजों को बहुत जल्दी नजर लगती है। पत्नी के गहने। दोस्तों, पत्नी के गहने माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। गहनों से सजी पर स्त्री लक्ष्मी जी का ही रूप लगती है। जब भी हम नहीं लेते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं।
हमारे घर के गहने ही माता लक्ष्मी का एक रूप है, तो इसलिए कभी भी पत्नी का कोई भी गहना किसी को उधार में या इस्तेमाल करने के लिए ना दें। खासकर नई सुहागन का मंगलसूत्र और पायल तो भूल कर भी ना दें। इससे घर की बरकत और खुशियां व सुख समृद्धि उन बहनों के साथ ही चला जाता है। रसोई का चकला बेलन और बेलन। जी हां दोस्तों, अपनी रसोई घर का चकला बेलन और तवा कभी भूल कर भी किसी को उधार में या फिर इस्तेमाल करने के लिए मत दीजिए। अगर दिया तो आपके घर का सुख व समृद्धि भी उसी के साथ चली जाएगी, क्योंकि मां लक्ष्मी को यह चीजें बहुत प्यारी हैं और अगर आपने चीजें किसी को दी तो वह आपके घर की सुख समृद्धि छीन ले जाएगी। मित्रों, तो ये थी आज की विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट द्वारा बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।